अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रोफेसर आफ्ताब अहमद जुनेजो। आज हम बात करेंगे अभी जो रिसेंट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसीज आई हैं, ख़ास करके म्यूनसिपल ऑफिसर एंड जो टाउन ऑफिसर हैं, उनके हवाले से चंद टिप्स हैं जो कि मैं अपने व्यूअर्स ख़ास करके अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, जो कि अक्सर पूछते रहते हैं कि सर कौन सी टिप्स हमें यूज़ करनी चाहिए, स्टडी किस पैटर्न पे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। तो सबसे पहले डियर व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप 2 से 3 अच्छे बुक्स जो अच्छे पब्लिशर्स हैं उनकी ज़रूर ले लें। अपनी पुरानी स्टडी को भी रिवाइज़ करें, मगर जो बेसिक चीज़ है कि फ़िलहाल आपके पास 2 या 3 बुक्स ज़रूर होने चाहिए, और उसमें ख़ास करके अदील नियाज़ की जो बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, और दूसरी चौधरी नजीब की जो है कारवान पब्लिशर्स की जनरल नॉलेज की बुक है, वो आप लेंगे। 2 बुक्स तो ये लेंगे। जो तीसरी टिप है वो ये है कि आप डॉन को डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, और डॉन में ख़ास करके जो फ्रंट पेज है, बैक पेज है और वर्ल्ड न्यूज़ है, इन तीनों पेजेस को आप देखेंगे। मगर जैसे कि ट्रेडिशनली पढ़ा जाता है उस तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे। आप सिर्फ मोटी मोटी जो बातें हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे। ये मेरी बात जहन में रख लें कि नोट डाउन करें। जो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आपके जहन में नहीं बैठ रही, आप उसको लिख दें और बार बार उसको देखें। जब आप बार बार उसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, और टाइम अगर आपको मिले तो आप उस चीज़ का बैकग्राउंड भी ज़रूर देखें। आप तो डॉन में आपको क्या मिलेगा कि डेली बेसिस पे नेशनली एंड इंटरनेशनली क्या हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में, नेशनल इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में, और उसके अलावा कोई भी करंट इशू है जो कि रिलेटेड है पाकिस्तान से, रिलेटेड है प्रोविंसेस से, या रिलेटेड है दुनिया से, जो कि दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप उसको नोट डाउन करेंगे। एक मिसाल देता हूं कि अगर कोविड-19 की भी बात होगी तो आपको डॉन से, हालांकि इशू पुराना है मगर अभी तक चल रहा है, तो आपको पिछली फिगर्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगी। मिसाल, पहला केस कब हुआ था, कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कहाँ से शुरू हुआ है, अभी उसका कौन सा वेरिएंट चल रहा है, कौन सा वेव चल रहा है, कब से चल रहा है, कितने खदशात हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मरे हैं। मकसद ये एक एग्जाम्पल है। तो डॉन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने रहेंगी, और मेजर बात ये कि आप उनको नोट डाउन करें, अपने नोटबुक में लिखें। और वहाँ पर आपको एक और फ़ायदा भी होगा, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम हर एक टेस्ट में आते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर भी आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे वर्ड्स वहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप याद करेंगे। उनके आप सिनोनिम्स भी याद करेंगे, आप उनके एंटोनिम्स भी याद करेंगे। डेली बेसिस पे अगर 30-25 वर्ड्स भी आप याद करते हैं तो आई थिंक दैट विल बी अ चेंज मेकिंग, आपके लिए अच्छा होगा। और जो तीसरी टिप ये है कि बुक हो गए और डॉन हो गई। तीसरी टिप ये है कि अगर सिंध के हवाले से बात होती है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली सिंध की जो हिस्ट्री है और सिंध की जो जोग्राफ़ी है और सिंध की जो बिग पर्सनैलिटीज़ हैं और सिंध के जो इदारे हैं, उनके बारे में आपको मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल, सिंध की जोग्राफ़ी है, उसका एरिया है, उसके माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। हाईएस्ट है, लोएस्ट है, बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे सिंध के हवाले से। और सिंध की जो हिस्टोरिकल चीज़ें, ख़ास करके फोर्ट्स हैं उनके बारे में, ख़ास करके जो दड़े जिसे हम कहते हैं, माउंट्स जिसे हम कहते हैं, उनके हवाले से, सिंध की जो तारीख़ में बड़ी बड़ी वार्स हुई हैं उनके हवाले से, अंग्रेज़ों का पीरियड रहा है, मकसद के अरबों से लेके स्पेशली अभी तक का जो पीरियड है सिंध का, और उसमें जो रूलिंग एलीट रहा है, और ख़ास करके जो अदवार ये रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कौन फाउंडर था, कौन आखिरी था, ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। सिंधी लैंग्वेज है उसके हवाले से जो थियरीज़ हैं, अल्फ़ाबेट है, ग्रामर है, वो सारी जो चीज़ें आपको जाहिर सी बात है याद करनी पड़ेंगी, यानी इब्तदा से लेके अभी तक। अच्छा, जो चौथी बात है वो ये तो सिंध का चैप्टर हो गया। चौथी बात यह है कि आपको पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री जो है, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, मिसाल अगर 1857 से हम शुरू करते हैं, एक मिसाल है,
तो 1857 है, उसको आप जहन में रखेंगे कि भाई उसकी सिग्निफिकेंस क्यों है, भाई वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। 1947 तक ऐसे जो बड़े बड़े वाक़यात हैं अंग्रेज़ों के दौर में, जो बिल पास हुए हैं, जो उनके वाइसराइज आए हैं या जो उनके गवर्नर जनरल्स आए हैं, ठीक है, या जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स आए हैं, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की जब हम बात करेंगे तो सर सैयद अहमद ख़ान है, कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, यानी ये जो बिग पर्सनैलिटी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, शौकत अली जौहर है, हसन याफंदी हैं, यानी ये जो जितने भी बड़े नाम हैं, लियाकत अली ख़ान है, इनको आप जहन में रखेंगे। और जो पांचवी बात है वो ये है कि आप वर्ल्ड जोग्राफ़ी को जहन में ज़रूर रखेंगे, और उसमें भी सारी को डिटेल में आप नहीं पढ़ेंगे, मगर ये है कि लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सीज़ हों, ओशंस हों, लेक्स हों, रिवर्स हों, माउंटेन्स हों, उनका आप जहन में रखेंगे, और उनकी लोकेशन है उनको जहन में रखेंगे आप। डेजर्ट्स हैं उनको आप जहन में रखेंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैं, छोटा है, बड़ा है, एरिया है, पॉपुलेशन है, उन सारी चीज़ों को आप जहन में रखेंगे। कैपिटल्स हैं, करेंसीज़ हैं, हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, इन चीज़ों को आप जो है जहन में रखेंगे। उसके अलावा जो इंग्लिश का पोर्शन है ख़ास करके, अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं, मगर मैं इंग्लिश पे आता हूँ। इंग्लिश भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ख़ास करके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़ा मुश्किल भी माना जाता है। उसमें ईडियम्स आते हैं, उसमें फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, और कभी कभी अंडरलाइंड होता है किसी वर्ड के नीचे, आपसे पूछा जाता है कि भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप इन चीज़ों को भी ज़रूर देखेंगे कि भाई जो नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कहाँ पर कैसे यूज़ होता है, कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, वो अंडरलाइंड होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है इनको भी थोड़ा ज़रूर देख लें कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा वर्ड कहाँ पर होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, कौन सा वर्ड कहाँ पर होता है वो नाउन होता है। तो ये आप ज़रूर जहन में रखेंगे। ऑब्वियसली उसमें एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इनको आप जहन में रखेंगे। नरेशन है, नरेशन को आप जहन में रखेंगे। और नरेशन के बाद जो है आप जिस चीज़ को जहन में रखेंगे वो वर्ब अग्रीमेंट है, यानी यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। इंग्लिश के लिए ये दो बुक्स तो मैंने जो पहले आपको बताए, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज और चौधरी नजीब की जो किताब है जनरल नॉलेज कारवान पब्लिशर्स की। उसके अलावा इंग्लिश का बहुत अच्छा पोर्शन आपको जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बुक है सादत हुसैन शाह की, जिसको बाइबल ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। हर मर्ज़ का इलाज है उसमें। अगर आप अंग्रेज़ी के हवाले से बात करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि वो बुक भी आप ज़रूर देखें, मगर वो बहुत बड़ा बुक है, उसमें आप अपने काम की चीज़ें देखेंगे। जैसे कि उसमें एक चैप्टर है ग्रामर एट ग्लैंस है, जो जनरल एरर्स का एक चैप्टर है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होता है। अगर आप उसको एक रीडिंग दे देंगे, प्रेपोजिशंस का अच्छा बताया हुआ है, उसको देख सकते हैं। नरेशन उसमें अच्छी है, नरेशन के A to Z जितने भी रूल्स हैं वो आपको दिए गए हैं वहाँ पर। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अच्छे दिए गए हैं वहाँ पर। ईडियम्स भी A to Z हैं, मगर ईडियम्स में क्या करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और हर यानी सीरीज़ के पीछे 15-20 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं, उनको आप ज़रूर देख लें। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो आई थिंक इट विल नॉट बी हार्ड टू क्रैक दिस, आप क्रैक कर सकते हैं। और आखिर में एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आई हैव बीन थिंकिंग टू मेक सर्टेन नोट्स या लेक्चर्स बनाऊँगा ज़रूर कि कुछ आपको हेल्प मिल जाए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।